हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ सेल का नेक्स्ट सेशन पे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में पढ़े थे और ये भी जाने थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूसर है, गोल्गी apparatus डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल है, लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल के बारे में पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट सेशन में हमारा जो प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह सेशन। जैसे कि प्लास्टिड जो होता है वो हमारा प्लांट सेल में ही मौजूद है, वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। और अगर हम प्लास्टिड के शेप के बारे में बात करते हैं तो वो ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, डिस्क लाइक होता है और अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 साइड्स। एक तो है ल्यूकोसाइड, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम ल्यूकोसाइड की बात करें तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट। सो जो ल्यूकोसाइड में ये वाइट पिगमेंट होने के कारण ये कलरलेस दिखता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड दे हैव नो पिगमेंट बिकॉज पिगमेंट इज वाइट। द स्टोर स्टार्च, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा जो पोटैटो के सेल में ल्यूकोसाइड मौजूद है। अगर हम अभी क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो का मीन्स होता है कलर। सो दीज आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड्स। उसमें येलो कलर मौजूद है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसी वजह से फ्लावर और फ्रूट्स का डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। अगर उसमें हम पिगमेंट की बात करें, एक तो जैंथोफिल है जो येलो कलर के पिगमेंट कैरी करते हैं और एक कैरोटीन है जो ऑरेंज रेड का, जैसे कि गाजर में हमारा कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट है। And some coloring pigments such as blue, violet, purple, they are not associated with plastids. अगर हम dissolves की बात करें तो they remain dissolved in the cell sap and give that color to the plant structure, जिसको हम एंथोसियानाइन बोलते हैं। तो एंथोसियानाइन क्या होता है? जो हमारे डिजॉल्व्ड कलर होते हैं जो सेल सैप में रहते हैं, प्लांट स्ट्रक्चर में काम आते हैं। अगर हम अभी क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट तो हम सब जानते हैं ये ग्रीन प्लांट का सबसे अहम हिस्सा है। अगर ये नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एंड क्लोरोप्लास्ट में जो होता है एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब तो ग्रीन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा ना, स्टार्च और शुगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये मैन्युफैक्चर होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। एंड अगर रॉ टमाटो एंड ऑनराइप चिलीज के बात करते हैं तो ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है इनका कि उनका जो कलर होता है वो राइपनिंग के बाद ये चेंज हो जाता है। और अगर ग्रैन्युल्स और वैक्यूल्स की बात करें, दीज आर मेनी स्मॉल पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। एक बात, ग्रैन्युल्स और वैक्यूल्स आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। This is most important. These optoplastids, they are living parts of cytoplasm, but granules and vacuoles are the non-living part. So granule की बात करें, ये small particle of cytoplasm है। They dissolve food contain, they are food container। वो starch, glycogen, fat को carry करते हैं। अगर वैक्यूल्स की बात करें तो ये क्लियर स्पेसेस है साइटोप्लाज्म के और उनमें वाटर और वेरियस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज एंड लिक्विड व्हिच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सैप। प्लांट सेल में जो होता है उसको सेल सैप, क्योंकि ये बड़ा साइज का होता है, लार्जर दैन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स। And animal cell does not have such prominent vacuoles and the vacuoles are fewer in number। तो ये तो आज का सेशन का हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े। तो अगले सेशन में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे।